एक बार जोर से बोलेंगे सभी लोग, भारत माता की, भारत माता की। स्वामी विवेकानंद जी अमर रहे, स्वामी विवेकानंद जी अमर रहे। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती, जिसे हम युवा दिवस के रूप में भी बनाते हैं, इस हाई स्कूल के प्रांगण में जो मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ पूर्व पार्षद, बड़े कर्मठ पार्षद हैं और वर्तमान में नागरिक सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष भी है, ऐसे पूर्व पार्षद आदरणीय विनोद अष्टैया जी, इस विद्यालय की प्राचार्य महोदया और समस्त स्टाफ और मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है। अब स्वामी विवेकानंद की जयंती को हम युवा दिवस के रूप में क्यों बनाते हैं? ये पहले एक प्रश्न आता है हमारे कि विवेकानंद जी जो हैं, पहले ऐसे हमारे भारतीय थे जिन्होंने विश्व में जाकर, जिन्होंने एक धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में, और पहली बार उन्होंने विश्व को भाइयों और बहनों नाम का जो एक संबोधन दिया, यानी कि विश्व को उन्होंने बताया कि पूरा विश्व जो है भाई और बहन के रूप में है। यहाँ पहले जेंटलमैन कहा जाता था। उन्होंने पहली बार विश्व में जब धर्म सभा हुई थी, उस धर्म सभा में जब वो गए और सभी को, पूरे विश्व को भाई और बहन से को मानते हुए उन्होंने हिंदू धर्म के कार्य को आगे बढ़ाया। अब हिंदू धर्म सिर्फ एक धर्म नहीं, ये एक जीने की कला है। उन्होंने उस धरती में बताया कि जब उनके पास पैसे का अभाव था तो अपने योगों की प्रक्रिया द्वारा, योग के द्वारा, जब उनके पास वहां पर रहने के साथ ठंडा देश था, इतने अच्छे कपड़े नहीं थे जो कि वहां ठंडे देश में पहने, लेकिन उन्होंने उस योग की क्रिया के द्वारा अपने आप को न केवल गर्म रखा बल्कि अपने आप को मानसिक रूप से भी मजबूत बनाया। अभी आप एक भामरी का या प्राणायाम कर रहे थे, उसी समय आपने एक शब्द लास्ट में आया था कि यह केवल न केवल हमारे मन को मजबूत बनाता है, जब मन मजबूत होगा तो हम अपने लक्ष्य को बड़ी आसानी से पा सकते हैं, क्योंकि जीवन इतना सरल नहीं होता। जीने के लिए यहाँ पर बड़ी कठिनाइयां हैं। उन कठिनाइयों को पाने के लिए हमको मन को मजबूत रखना होगा, और मन तभी मजबूत होता है जब हम नियमित योग करें। जैसे आज भारत जो है विश्व में युवा के रूप में जाना जाता है, आज भारत विश्व में युवा के रूप में जाना जाता है, लेकिन एक दुर्भाग्य यह भी है कि आज भारत में सबसे ज्यादा बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं, और खासकर हमारे युवाओं में, हमारे छोटे छोटे बच्चों में जो डायबिटीज, हार्ट अटैक, ये कभी हुआ नहीं करता था इस देश में, वो आज सबसे ज्यादा हमारे युवा बच्चों में, हमारे नौजवान बच्चों में है। इसका कारण क्या है? हमारी कार्यशैली को ठीक तरीके से न करना, हमारा खान पान, योग, प्राणायाम सब छूट जाना। इसलिए इस दिवस को हम एक यह उदाहरण देकर कि स्वामी विवेकानंद की तरह हम जिए और अपने जीवन में योग और प्राणायाम को नियमित अपनाएं, यही स्वामी विवेकानंद की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमको सिर्फ श्रद्धांजलि सिर्फ कार्यों से नहीं देना, हमको सिर्फ एक दिन के लिए नहीं देना। यह श्रद्धांजलि तभी होगी जब भारत निरोगी होगा, जब भारत अखंड होगा, जब भारत मजबूत होगा, और अखंड तभी होगा जब युवा जो है स्वस्थ होगा, मस्तिष्क उसका विचारशील होगा। तो आज हम आपको एक ही संकल्प से लेते हैं कि सभी लोग नियमित योग और प्राणायाम करेंगे। ये सिर्फ आज का एक योग दिवस के रूप में नहीं होगा, बल्कि आपके जीवन में हर दिन योग दिवस हो, ऐसे हम आपके साथ कामना करते हैं। और एक और कामना करते हैं कि ये देश तभी स्वच्छ रहेगा, तभी मजबूत होगा, जब हमारा स्वच्छता भी हमारे साथ जुड़ेगी। हमारे आसपास आप लोग अपने जीवन में 1-2 पेड़ जरूर लगाएं। आप लोग अपने जीवन आसपास के नदी, नाले, तालाब जरूर स्वच्छ रखें, उनमें कूड़ा न डालें। एक संकल्प और इस युवा दिवस के रूप में आपको लेना होगा। जय भारत माता, भारत माता की जय।